नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़े हैं बाजार विश्लेषक सोमेश कुमार। सोमेश, बहुत स्वागत है आपका। और ये दोनों आदमी लाल-लाल पहन कर के आ गए हैं, मतलब मैंने तो इतना सोचा नहीं था। आपने क्या सोच कर के लाल पहना है? मैंने खतरे का मैंने निशान है क्या? सोचा मैंने सोचा लोहा लोहे को काटता है, तो बाज़ार में अच्छा, लाल आप चल रहा है, भी मतलब लाल पहन। मतलब आपको पहले से पता चल गया था कि मैं लाल पहन कर आने वाला हूँ? अच्छा, आप भी लोहा काटने निकले हैं, मुझे नहीं पता था। नहीं, मुझे तो नहीं पता था। मुझे पता मैं तो होता तो फिर बाज़ार मैं कुछ बैलेंस करता। मैं बाज़ार के लेकिन लाल को काटने के लिए मैंने लाल पहना, कि अच्छा, लाल-लाल को ओके। काटेगा अभी। ओके, ओके। सही बात है। अब 2 दिन में अच्छा खासा ऊपर से नीचे आ गया है बाज़ार। मतलब पहले लग रहा था कि हाँ ठीक है, थोड़ा-सा ऊपर चढ़ने की कोशिश है। लेकिन जो आपने बुधवार को चिंताएँ जताई थी, ऊपर लाल लकीरें खींच दी थी, तो इसके ऊपर गए बिना हम नहीं मानेंगे। तो फिर बाज़ार ने भी कहा, सुमेश जी ने कह दिया हम नहीं मानेंगे तो फिर ठीक है। लेकिन देखिए ऐसा क्या है कि कभी-कभी कोई भी रूट है, लेकिन सामने वाला मनाना भी तो चाहिए। बाज़ार ने बोल दिया रूट है, जब अरे फ़र्क क्या पड़ता है, हम नहीं मैं मानते। बीच में सोच रहा था कि आपको कम से कम 20 डे मूविंग एवरेज पे मना लूँ कि भई उसी के ऊपर निकल जाने पे आप खुश हो जाएँ। आपने दोबारा भी मतलब वही कह दिया, नहीं 25-500 के पहले तो मैं नहीं मानूँगा। अभी क्या करेंगे सर, जो हमारा मॉडल बोलता है, हम उसके थ्रू चलते हैं। और ये कह रहा है कि देखिए, डिस्पाइट द फैक्ट दैट यूएस मार्केट सब नया हाई बना रहा है, ट्रम्प ने उधर से कुछ जादू टोना कर दिया है हम पे, हमारा तो मार्केट लाल ही है। और जिस तरह से ये छूटा हुआ है ना, मुझे तो अभी भी थोड़ा सा डाउट लगता है। हमको वेट करना चाहिए। हाँ, ये बात ज़रूर है, अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो मोस्टली जो यूएस के स्टॉक मार्केट्स का मूवमेंट होता है, देर-सबेर हमारा बाज़ार उसको रेप्लिकेट कर लेता है। लेकिन देर-सवेर, तो उसका थोड़ा-सा इंतज़ार करना चाहिए मुझे लगता है। और जब तक हमारा मार्केट नहीं बोले कि हम पलट रहे हैं, तब तक ये भी नहीं मानना चाहिए कि पलट रहे हैं। लेकिन इससे फ़ायदा यही है एक समझने को कि अगर यूएस मार्केट इतना नया हाई बना चुका है, तो एक समय तो आना चाहिए हमारा भी। अब वो किस लेवल से किस लेवल तक आएगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन आना चाहिए, ऐसा सोच के हम चलते हैं और उसके कारण ये कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा क्रैक शायद हमारे बाज़ार में नहीं हो। ये रनिंग करेक्शन जब तक है और कब तक है नहीं पता। 24,000 है कि 24,500 है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन उसके बाद फिर चीज़ें ठीक होनी चाहिए। ये इन्फरेंस लेके चल सकते हैं। जी। अब देखिए यहाँ पे बाज़ार जो है, वो कुछ न कुछ थोड़ा-सा लोअर हाई, लोअर लो वाले स्ट्रक्चर की तरफ जाने की शुरुआत दिखा रहा है। सेंसेक्स को देखिए तो इसने पहले जो एक स्विंग लो बनाया था 21 जुलाई को, उसके नीचे जा चुका है। उससे पहले भी मतलब एक पैटर्न बन रहा है अब, पर आपके पास लोअर हाइज़ बनते हुए दिख रहे हैं। इस बार 20 डे मूविंग एवरेज नहीं पार हो पाया। अ, अगर मेरा वाला 20 डे मूविंग एवरेज मान लेते तो भी आउटकम वही था। 25-500 की जिद करने की जरूरत नहीं थी। तो चलिए मान जाते हैं, ऐसा भी क्या है। लेकिन लेकिन अब ये बताइए कि भाई 20 डे मूविंग एवरेज पार करने की हिम्मत बाजार नहीं जुटा पाया और 50 डे मूविंग एवरेज से नीचे टपक गया वापस। मतलब वो एक तरह से फेल्ड अटेम्प्ट मान लीजिए। अब क्या सीधे मतलब 20 डे मूविंग 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास, मतलब ये सेंसेक्स 79,000 के आसपास और निफ्टी में देख लीजिए क्या उसका कॉरस्पॉन्डिंग लेवल है। तो वहाँ 24,000 अभी आपने बोला ही था, शायद बोला था ना अभी 24,000 रनिंग करेक्शन 24,000 तक जाएगा या नहीं पता नहीं। अरे पता है आपको, बता 24,500 दीजिए। से 24,500 से 24,000 ये पूरा रेंज आता है। जी। एक्चुअली बहुत डेटा को डिटेल फैक्टर करने की कोशिश की है मैंने। सो वर्स्ट केस 23,800 है। वैसे एक काम कर लीजिए ना, आप ये जो हमारा रैली शुरू हुई थी ना 24th, क्या मैं बोलता हूँ 7th अप्रैल वाली, इसका रिट्रेसमेंट ले लीजिए और ये बहुत सारे डेटा का एक्चुअली वहाँ पे एक कंक्लूज़न आ जाएगा।
बहुत सारा डेटा ऐसा है, मैंने अभी तो किया नहीं था लेकिन कुछ समय पहले जो 24,150 के आसपास का भी जो लेवल आ रहा था, जी, रिट्रेसमेंट जिसको बहुत तरह से साफ करता है कि 38% रिट्रेसमेंट करेक्शन की पॉसिबिलिटी रहेगी, जो आपके 200 ईएमए से भी ऑलमोस्ट कोइंसाइड हो जाएगी। इसलिए मेरा अंदाज़ा ऐसा है कि हमको 24,000 पे जाके नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉज़िटिव होना चाहिए। अ, वहाँ तक तो करेक्शन के लिए देखते हैं 24,500 एक्चुअली लेवल्स शुरू हैं आपके 24,700 से ही। 24,700, 24,500 24,125, 24,300 बहुत सारे स्टॉप्स हैं, बहुत सारे हैं, कितना बात करें तो मान के चलते हैं कि 24,500 से स्टॉप शुरू हो जाएगा सपोर्ट और अप टिल 24,000 मे बी 3,800 तक ये एक्सटेंड होगा। तो इसमें कहीं न कहीं ये सपोर्ट बन जाना चाहिए। जी, स्ट्रेस कहाँ से आ रहा है ये तो समझ ही गए हैं, हमारा मास्टर निफ्टी आईटी वहीं से स्ट्रेस आ रहा है। जी, ओके। तो जो आपने कहा कि शुरुआत में सपोर्ट जो है 24,700 के आसपास से ही आ जाता है। 23.6% को आप उतना नहीं देखते हैं, लेकिन लगभग वहीं पर है। हाँ, हाँ, लेकिन वो रिट्रेसमेंट सपोर्ट में नहीं कह रहा आपको वहाँ पे ये वाला, जी, बट येस अगर ये नंबर है तो इस नंबर को रिस्पेक्ट करते हैं। जी। तो अभी 24,000 तक की संभावनाएँ रख कर के, देख कर के उसके हिसाब से अपनी तैयारी करनी है, और कोई ज़रूरी नहीं है कि 24,000 तक चला ही जाए, उससे पहले भी सपोर्ट्स कई सारे हैं, वो सब कुछ डिपेंड करेगा, किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? नतीजे तो आधे हो चुके हैं, अब क्या सिर्फ़ अमेरिका से क्या खबर आती है उसी पे डिपेंड करेगा क्या? नहीं, अभी ब्रॉडर मार्केट का तो अब शुरू होगा बड़ा आना, अभी क्या चल रहा है, जुलाई खत्म होने को है। तो जुलाई और फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में काफ़ी सारे आपके ब्रॉडर मार्केट के रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि बड़े वाले आ गए हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ब्रॉडर मार्केट के रिजल्ट्स अभी आने बाकी हैं। इसलिए अगस्त एटलीस्ट 10 तारीख तक तो रहता है इम्पोर्टेंट।